नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर क्लेवर बेटी, मतलब चालाक बेटी। बेटी एक लड़की का नाम है, बेटी। ओके, तो यहाँ देखिए जॉन, बेटी, बेरॉन और जैक, 4 कैरेक्टर्स हैं। फिर कुछ लोग स्टोरी है और नरेट कर रहे हैं। नरेट करना मतलब सारांश में बता रहे हैं आपको। तो नरेटर 1, नरेटर 2, नरेटर 3 एंड नरेटर 4, ये सब आपको यहाँ मिलेगा स्टोरी में। वो जो बता रहे हैं जिसके बारे में, वो नरेटर, और जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो दिस स्टोरी इज अबाउट क्लेवर बेटी, अ पुअर फार्मर्स वाइफ हु मेक्स लाइफ बेटर फॉर हर फैमिली बाय यूजिंग हर इंटेलिजेंस। तो ये कहानी है चालाक बेटी की, जो एक गरीब किसान की वाइफ है और अपने होशियारी से, अपने दिमाग से वो अपनी फैमिली को कैसे बेनिफिट पहुंचाती है, कितना अच्छा करती है अपनी फैमिली के लिए, वो स्टोरी है। तो नरेटर 1, चलिए एक आपको बताया जा रहा है, स्टार्टिंग की जा रही है। देयर वॉज अ टाइम इन दिस कंट्री व्हेन मोस्ट पीपल मेड देयर लिविंग बाय फार्मिंग। सम फार्मर्स डिड वेल, सम बेयरली स्क्रैच्ड आउट अ लिविंग। तो कोई समय ऐसा था इस देश में कि कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे, खेती बाड़ी करते और ज़िंदगी उनकी चलती। तो कुछ फार्मर जो है वो अच्छा करते, उनकी उपज अच्छी होती और वो अच्छा कमाते, उनकी ज़िंदगी अच्छी चलती। और कुछ लोग तो है जस्ट वो अपना घर बार ही चला सकते थे, जस्ट उनको खाना ही मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है खेती से। ओके, तो बहुत मुश्किल पड़ती थी उनको अपनी लाइफ जीने के लिए। तो ऐसे भी होते थे, वो किसान पे डिपेंड करता था कि किस तरह के किसान। जॉन कैरेक्टर बता रहा है, आई वॉज वन ऑफ द फार्मर्स हु हैड अ हार्ड टाइम फीडिंग हिज फैमिली। माई नेम इज़ जॉन कार्वर. इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स सिंस वी लिव्ड, बट माई फ्रेंड्स एंड आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी। तो बता रहा है जॉन कि मैं एक गरीब किसान था, एक किसान था, और मुझे बहुत मुश्किल होती थी अपनी फैमिली के लिए सब कुछ जुटाने में, फैमिली को अच्छे से ज़िंदगी देने में। और मेरा नाम जॉन कार्वर है, और ये बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग रहते थे और हमारी कहानी है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त आपको ये स्टोरी बताना चाहेंगे। फिर आया, जॉन्स फार्म वॉज क्वाइट स्मॉल एंड द ही टॉयल्ड इन द फील्ड्स एवरी डे. हिज क्रॉप्स वर ऑलवेज ब्राउन एंड स्क्राउनी. तो जॉन का फार्म जो था, खेत जो थी, काफ़ी छोटा था, और इसलिए वो दिन भर उसी खेत में ही घूमता रहता था, यहाँ से वहाँ। टॉयल्ड मतलब यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। ओके, लेकिन फिर भी उसके खेत में जो उपज होती वो सही से नहीं होती थी। उसके अनाज जो है भूरे रहते, मतलब अच्छा कलर नहीं आता, और बहुत पतले से रहते, मतलब अच्छे से वो डेवलप नहीं होते थे। ठीक है, और यहाँ टॉयल का मतलब हुआ कि काफ़ी मेहनती, वेरी हार्ड वर्क बहुत करता था अपने फील्ड में, वो दिन भर घूम घूम के, फिर भी उसका उपज जो है अच्छा नहीं होता था। इट इज़ जस्ट सो हैपन दैट जॉन वॉज मैरिड टू बेटी एंड बेटी वॉज माइट क्लेवर लेडी। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही सब कुछ चलता था, और इसी में जॉन की शादी हुई बेटी से, और बेटी जो है काफ़ी चालाक लड़की थी। बेटी, अब बेटी बता रही है, माई हस्बैंड वॉज नॉट अ वेरी गुड फार्मर बट ही लव्ड हिज वर्क। तो बता रही है कि मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे किसान तो नहीं थे, लेकिन वो अपना काम बहुत पसंद करते थे करना। सो आई डिसाइडेड दैट एज लॉन्ग एज ही वॉज हैप्पी आई वुड मेक श्योर वी हैड इनफ टू ईट। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि जब तक वो हैप्पी है, वो खुश है काम करने में, मैं अपनी फैमिली का जीवन अच्छे से निर्वाह करने में मदद करूँगी, अपना ध्यान रखूँगी फैमिली का। One winter day when the wind blew very cold and the snow drifted very high, Betty sent John to the chicken coop to fetch dinner. यहाँ कूप मतलब चिकन का घर बनाया जाता है जो मुर्गों के लिए रहने के लिए, उसे कूप कहते हैं। और एक सर्दी का टाइम आया, एक सर्दी के दिन में पवन जो है बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा, बहुत ठंडी हवा, और स्नो भी बहुत गिर रहा था। और ऐसे में बेटी ने जॉन को भेजा कि जाओ चिकन कूप में से एक चिकन ले आओ, डिनर बनाना है। तो जॉन, दिस इज़ द लास्ट चिकन वी हैव बेटी, आई डोंट नो व्हाट वी विल ईट टुमारो, सो रोस्ट इट विथ केयर। तो जॉन ने बोला कि ये लास्ट बचा हुआ है चिकन हमारे पास खाने के लिए, मुझे नहीं मालूम अब हम कल क्या करेंगे, इसलिए ध्यान से ज़रा अच्छे से पकाना है इसे। When the chicken was cooked, Betty set it on the table. चिकन वगैरह कुक करके बेटी ने उसे टेबल पे परोसा।
अच्छे से सर्व किया. What a grand chicken you have prepared. It looks so brown and crispy and it smells delicious. It is a shame that we do not have even a crust or bread to go with it. Oh well, we cannot dwell on what we do not have. Let us call in the children and eat. तो फिर जॉन देख के क्या बोल रहा है कि वाह कितना अच्छा चिकन पकाया है तुमने, ये कितना सुंदर दिख रहा है, कितना क्रिस्पी और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है. लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे पास तो एक भी रोटी या ब्रेड भी नहीं है इसके साथ खाने को. लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं है हमारे पास उसके बारे में क्या सोचना. चलो बच्चों को बुलाया जाए और खाना खाते हैं. ओके. Betty, do not call the children. I am going to take this chicken to the Baron who lives in that magnificent house on the hill. बेटी क्या बोलते, नहीं नहीं बच्चों को मत बुलाना अभी, मैं इस चिकन को जा रही हूँ बेरॉन को देने के लिए जो वहाँ एक मस्त वाले घर में रहता है वहाँ हिल पर. ओके. मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा. ओके. तो अब बैरोन का मतलब है, बैरोन का मतलब है जैसे कि कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है या बहुत अच्छा काफ़ी प्रॉपर्टी वाला इंसान है तो उसे बैरोन बोला जाता है. एक तरह से ज़मींदार बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में. जॉन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू एट ऑल बेटी. वाई डू यू वॉन्ट टू गिव अवे आउट आवर लास्ट मॉर्सल ऑफ फूड. तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया बेटी, तुम क्यों अब ये लास्ट निवाला भी खाने का तुम क्यों देना चाह रही हो किसी और को. बेटी ने बोला, नेवर यू माइंड, आई हैव एन आइडिया. आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है. वो बोल के चल गई. बेटी थॉट दैट इफ शी गेव द चिकन टू द बैरन ही मस्ट गिव हर समथिंग इवन बेटर इन रिटर्न. बेटी ने क्या सोच रखा था, अगर मैं इस चिकन को जमींदार को दे के आऊँ, बैरन को दे के आऊँ तो शायद मुझे खुश हो के वो इससे भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे रिटर्न में दे. सो शी सेट ऑफ द बैरन्स हाउस. इसलिए वो बैरन के हाउस तरफ चल दी. When she got there, she was shown into the parlor where the Baron sat with his wife, 2 sons and 2 daughters. Betty gave the chicken to him. जब वहाँ पहुँची बेटी तो उसको पार्लर में ले गया, वहाँ जहाँ बैरन बैठा हुआ था अपनी वाइफ के साथ और 2 लड़के थे उसके और 2 लड़कियाँ, उन सब के साथ बेटी ने उनको चिकन दे दिया. बेटी, I hope you will accept this gift, sir. It is all I have to give you, but you are welcome to it. बेटी ने बोला कि मैं आशा करती हूँ कि ये गिफ्ट आप लोगे सर, क्योंकि मेरे पास यही अब बचा हुआ है सिर्फ और मुझे बड़ी खुशी होगी आपको देके. Baron, there is nothing we like better than juicy roasted chicken. It smells delicious. I would like you to divide it among us so that each gets a fair share. तो बोला कि वाह कितना अच्छा चिकन है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है इसका. मैं चाहूँगा कि ये तुम हम लोगों में डिवाइड कर दो जिससे कि सभी को एक अच्छा पार्ट मिले खाने को, मतलब सभी के लिए बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो. फिर नरेटर 1 यहाँ बता रहा है आपको. बेटी पिक्ड अप द नाइफ एंड लुक्ड अराउंड द रूम. ऑल आइज वर अपॉन हर. बेटी ने चाकू उठाया और पूरे रूम की तरफ देखा, सब उसी को देख रहे थे. बेटी बोलती है फिर, लेट मी सी, देयर आर 6 ऑफ यू ऑल टुगेदर. बेटी बोलती अच्छा मुझे देखने तो आप लोग टोटल 6 लोग हैं. डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, यू शैल शेयर इट विद अस. तो बैरन क्या बोल रहा है कि अपने आप को मत भूलना, तुम्हें भी हमारे साथ खाना है, ये शेयर करना है. फिर नरेटर, डिवाइडिंग one chicken 7 ways so that each person got satisfied was the task set out for Betty. अब एक चिकन को 7 भागों में बांटना है जिससे कि सब लोग अच्छे से संतुष्ट हो जाएं खा के. ये बेटी के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था, ये बेटी को काम दिया गया बांटने का. The Baron made himself comfortable in his favorite chair as Betty looked at the bird. The first thing she did was cut off the tail and give it to the Baron's wife. Baron अपने कंफर्टेबल चेयर में बैठ गया और बेटी जो है वो बर्ड की तरफ देख रही है. तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने पूंछ काटी और बैरन की वाइफ को दिया. Here ma'am, you shall have the tail because it is your job to sit in the house and see that it is properly run. तो ये मैम आपके लिए टेल पार्ट,
क्योंकि ये आपका काम है कि घर में आप बैठो और घर को अच्छे से चलाना नहीं चलाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी देख रेख में होता है, इसलिए यह टेल पार्ट आप पकड़ो। देन शी पुल्ड ऑफ द 2 legs ऑफ द चिकन एंड हैंडेड 1 to each ऑफ द बेरोनसन। उसके बाद चिकन के 2 legs उसने लिए और दोनों बेटों को एक एक लेग पकड़ा दिया। बिकॉज यू फाइंड स्ट्रॉन्ग बॉयज आई नो लव टू वॉक योर फादर्स फील्ड एवरी डे इट इज़ फिटिंग फॉर यू टू हैव द लेग्स। फिर क्या बोलती है बेटी कि तुम स्ट्रॉन्ग बॉयज़ हो और मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा के खेत में जाके डेली जाओगे और वहाँ मेहनत करते हो, तो इसलिए ये लेग पीस जो है आप रखो। बेटी देन गेव अ विंग टू ईच ऑफ द बेरन्स डॉटर। फिर बेरन की बेटियाँ थी 2, तो उसे उस बेटी ने विंग पार्ट दिया, पंखुड़ी पार्ट, पंख पार्ट। यू लवली गर्ल्स गेट द विंग्स बिकॉज ईच ऑफ यू आई नो लव टू ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस। तो ये विंग जो है आपको मिल रहे हैं, बट बेटियों को बोला उसने, बेटी ने, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको दूर दूर तक घूमना बहुत पसंद है। फाइनली बेटी कट ऑफ द हेड ऑफ द चिकन। लास्ट में चिकन का हेड पार्ट जो है वो कट करके बेरोन को दिया बेटी ने। There can be no question that this is the right part for you, sir, because you are the head of the house, and since I am just a poor farmer's wife, I will be happy with the leftovers. तो हेड पार्ट करके उसने बेरोन को दिया और क्या बोला कि इसमें कोई शक ही नहीं है सर कि ये सबसे अच्छा पार्ट है खाने के लिए आपके लिए, क्योंकि आप हेड हो घर के और ये आपको ही मिलना चाहिए। और मैं तो एक गरीब किसान की वाइफ हूँ, इसलिए मुझे तो बचा खुचा से ही काम चल जाएगा मेरे लिए। तो ऑफ कोर्स दैट मेंट बेटी गॉट मोस्ट ऑफ द चिकन। इसका मतलब, इस तरह से उसने बोला, इसका मतलब क्या, उसे सबसे ज़्यादा पार्ट मिला, क्योंकि सारे पार्ट के टुकड़े उसने तो टुकड़े टुकड़े करके उन लोग को दिया और जो बचा वो बेटी का था। वॉजंट शी क्लेवर? तो इसलिए क्या बेटी बहुत चालाक थी, इससे पता चलता है। द बेरोन लव्ड हार्टिली, और जमींदार बहुत हंसा। ब्लेस माई सोल, यू आर अ क्लेवर वन बेटी, आई हैव नेवर एंजॉयड माई सेल्फ सो मच। आई वॉन्ट यू टू टेक दिस जग ऑफ नेक्टर एंड दिस लोफ ऑफ ब्रेड अलॉन्ग विद द चिकन। आई होप आवर पाथ विल क्रॉस अगेन समडे। बहुत हंसा वो, फिर बोलता है कि गॉड ब्लेस यू बेटी, तुम बहुत चालाक हो। मैंने अपने आप को इतना मज़ेदार किस्सा देखते हुए कहीं नहीं देखा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। लो तुम ये ले जाओ, नेक्टर एक जूस है, गाढ़ा जूस होता है किसी भी फ्रूट का, ये बोले तो उसके बेरोन के घर में रखा हुआ था, तो उसने उसको दे दिया बेटी को, बोला कि ये जूस का जग तुम ले जाओ और ये ब्रेड का टुकड़ा है, ब्रेड है, और ये चिकन भी तुम ले जाओ और शायद हम वापस मिलेंगे आगे कभी। बेटी टुक द फूड बैक होम दैट नाइट, शी एंड हर फैमिली एट अंटिल दे वर फुल। तो बेटी जो है सब कुछ ले गई घर और उस रात वो और उसकी फैमिली ने पूरा फुल होके खाया। द नेक्स्ट डे आई वॉज इन टाउन, जॉन अब कह रहा है, द नेक्स्ट डे आई वॉज इन टाउन एंड टोल्ड सम अदर फार्मर्स वॉट बेटी हैड डन। वन ऑफ दोज फार्मर्स वॉज जैक ग्रीन। जैक वॉज अ ग्रीडी मैन एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट द बेस्ट ऑफ अ डील। तो दूसरे दिन जॉन कह रहा है कि दूसरे दिन मैं टाउन में गया, वहाँ मतलब जहाँ उसके खेत वगैरह होंगे, और दूसरे फार्मर्स वगैरह से वो बात कर रहा था कि बेटी ने क्या किया, किस तरह से किया। तो उसी में से एक था जैक ग्रीन नाम का किसान। तो वो बहुत लालची इंसान था और हमेशा ऐसा देखता रहता कि कैसे मैं फ़ायदा उठाऊँ किसी चीज़ का। जैक सॉ नो रीज़न वाई ही कुडंट डू वॉट बेटी हैड डन, सो ही वेंट होम एंड रोस्टेड 5 फैट geese. Then he took them to the baron. तो जैक को ऐसा लगा कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ जो बेटी ने किया, सो इसलिए वो घर गया और 5 geese जो है वो उसने रोस्ट किया और उसको बेरोन के घर ले गया। फिर जैक वहाँ पहुँचने के बाद, हियर सर आई वुड लाइक यू टू हैव दीज 5 फाइन geese। तो जैक बेरोन को जाके बोलता है कि सर मैं ये आपके लिए 5 geese लेके आया हूँ। I thank you, farmer. If you don't mind, I would like you to divide the geese between my family and yourself, so each of us gets a fair share. तो बैरन ने क्या बोला, धन्यवाद किसान भाई, लेकिन
तुम बुरा नहीं मानोगे मैं बोलूँ कि तुम इसको डिवाइड कर दो मेरी फैमिली और तुम्हारे में, जो जिससे कि सबको एक ढंग का शेयर मिले खाने में। जैक टुक द नाइफ बट जस्ट एज ही स्टार्टेड टू मेक अ कट ही स्टॉप्ड एंड स्क्रैच्ड हिज हेड। जैक ने नाइफ उठाया और जैसे ही वो काटने लगा रुक गया, कि उसको समझ भी नहीं आ रहा था किस तरह से डिवाइड करना है, और अपना सर खुजाने लगा। जैक बोलता है, नो दैट वोंट वर्क, लेट्स सी, मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ आई कट हियर। नो दैट वोंट वर्क, मतलब वो आपस में ही कंफ्यूज हो रहा था खुद ही खुद कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा, चलो इधर से देखते हैं, इधर से कट करूँ, नहीं यार ऐसे भी नहीं होगा। इस तरह से वो कंफ्यूज होता जा रहा था। जैक थॉट एंड थॉट, ही स्टूड on one foot and then the other, but he could not think of a way to divide the 5 geese fairly between the 7 people. अब जैक सोचता गया, कभी इस पाँव पे खड़ा कभी उस पाँव पे खड़ा, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिला तो कि 5 गीस को वो किस तरह से 7 लोगों में बांटे। फाइनली द बेरॉन ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, और लास्टली क्या हुआ, बेरॉन तो थक गया वेट करते करते। बेरॉन ने कहा, सेंड फॉर बेटी, शी विल नो व्हाट टू डू, लेकिन बेटी को बुलाओ, उसे मालूम होगा कि उसे क्या करना है। When Betty arrived, the Baron said, जब बेटी आई तो बेरॉन ने कहा, here is the problem, we have 5 geese to be divided fairly between me, my wife, my 2 sons, my 2 daughters and you, can you do it? कि ये रहा प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, तुम्हें 5 गीस को अच्छे से बांटना है मेरे वाइफ में, मेरे 2 बेटों और मेरी 2 बेटियां और तुम्हारे में, क्या कर सकती हो तुम? बेटी ने कहा, वाई सडनली सर, हाँ क्यों नहीं सर, हियर इज़ अ गूज फॉर यू एंड योर वाइफ, यहाँ एक गूज है आपका और आपके वाइफ के लिए। नाउ यू, योर वाइफ एंड द गूज आर 3, अब आप, आपकी वाइफ और गूज मिलके 3 हो गए। एंड हियर इज़ अ गूज फॉर योर डॉटर्स एंड 1 फॉर योर सन्स, सॉरी, और एक गूज जो है आपकी बेटियों के लिए और एक जो है आपके बेटों के लिए। नाउ दे आर 3, अब वो भी सब 3 हो गए। इफ़ आई टेक द 2 रिमेनिंग गीज देन आई एम 3 ऑल्सो, और अगर अब जो 3 बच गए हैं उसमें से मैं 2 ले लूँ, दोनों अगर ले लूँ तो मैं भी 3 हो जाऊँगी। यू सी, इट्स रियली वेरी सिंपल, देखिए अब बराबर हो गया ना, सब 3 हो गए। The Baron roared with laughter. When he stopped, he turned to Jack and said, अब बैरॉन जो है वो बहुत हंसा, बहुत दिल खोल के हंसा, और जब वो रुका हंसते हंसते फिर वो जैक की तरफ मुड़ा और कहता है, Do not come back to my house until you are as clever as Betty, and since I do not think that will ever be, I bid you a final farewell. तुम वापस मत आना जब तक कि तुम बेटी की तरह चालाक नहीं हो जाते, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें मैं लास्ट गुड बाय कह रहा हूँ। द बेरॉन वॉज सो प्लीज विद बेटी, ही रिवॉर्डेड हर विथ 3 gold coins एंड प्रॉमिस्ड टू टीच जॉन हाउ टू बी अ बेटर फार्मर सो द फैमिली वुड नेवर गो हंग्री अगेन। बेरॉन जो है बेटी से बहुत खुश था और उसने 3 gold coins दिए इनाम में, और उससे प्रॉमिस किया कि जॉन को वो सिखाएगा कि किस तरह से एक बेहतर किसान बने, जिससे कि उसकी फैमिली वापस कभी भूखी ना रहे। द बेरॉन केप्ट हिज प्रॉमिस, जॉन अब बता रहा है क्योंकि बेरॉन ने अपना प्रॉमिस रखा। एंड स्लोली बट श्योरली आई बिकेम अ गुड फार्मर, धीरे धीरे ही सही लेकिन मैं अच्छा किसान एक बन गया। माई क्रॉप्स ग्रू हाई एंड माई फैमिली ग्रू स्ट्रॉन्ग, ऑल बिकॉज ऑफ बेटी। मेरे अनाज हैं जो बहुत अच्छे बढ़ने लगे, ग्रो होने लगे, और मेरी फैमिली भी इससे अच्छी स्ट्रॉन्ग होने लगी, और ये सब हुआ बेटी के कारण। फिर सब मिल के बोलते हैं, क्लेवर बेटी, क्लेवर बेटी, मतलब बहुत चालाक थी बेटी। ओके।